इमरान खान साहब की इदारों पर तनकीद के बाद अब ये नौबत आ चुकी है कि वो आर्मी चीफ के वालिद साहब को भी जिन अल्फाज से याद कर रहे हैं वो वीडियो सबके सामने फिर रही है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में जो पीटीआई के रहनुमा और दीगर कारकुनान और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एक फ्रेंडली मैच चल रहा था, उसके नताइज आना शुरू हो गए हैं। और साथ साथ इस वक्त हमारे मुल्क की सूरत हाल ये है कि शहबाज गिल साहब ने सहाफत का ओहदा संभाल लिया है, और जबकि जो सहाफ़ी हैं वो इस वक्त निगरान वजीर आला हैं, और समझ नहीं आ रही कि हमारे आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल निकलेगी और लोगों को रिलीफ मिलेगा या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एएनबी इंफोटेनमेंट और मैं हूं आपका होस्ट नदीम हैदर। इमरान खान साहब की हालिया तकरीर पूरी कौम के सामने है, जिसके अंदर वकला सामने बैठे हुए हैं और वो आर्मी चीफ के वालिद के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको यहाँ पर मैं बयान करना मुनासिब नहीं समझता, और जिसके नतीजे में क्या हो रहा है कि सामने वाले जो लोग बैठे हुए हैं वो कह के लगा रहे हैं। यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि किसको क्या गाली देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और गाली हमारे माशरे के अंदर या अखलाकियात के दायरे में रहते हुए क्या हम पब्लिकली आकर किसी को गाली दे सकते हैं। ये अखलाकियात का दर्स हर बंदा जानता है, इसके बारे में मैं ज्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन इमरान खान साहब का ये अंदाज बता रहा है कि मामला हद से ज्यादा खराब हो चुके हैं, और इस वक्त जो वो जिस सूरत हाल में है वहां पर उन्हें ये नजर आ रहा है कि वापसी का अब कोई रास्ता नहीं रहा। लिहाजा जिस तरीके से वो इदारों के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जैसे कि आपने देखा कि जर्नैलों का आईएसआई तक का नाम लेकर वो तनकीद का निशाना बना रहे थे, अब ये नौबत इस हद तक आ गई है कि जातियात पर उतर आए हैं। ये जो सूरत हाल बन रही है ये किसी भी लिहाज से हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, और यही देखने में आ रहा है कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो पहले ही जो हमारे माशरे का इखलाकी एक दिवालिया निकला हुआ है, तो मुझे नहीं मालूम कि अगर लीडर ऐसा करेगा तो फिर कारकुनान को तो खुली छुट्टी ही दे देनी चाहिए। दूसरी जानिब हम ये देख रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक फ्रेंडली मैच चल रहा था। फ्रेंडली मैच इस लिहाज से चल रहा था कि 9 मई के बाद जो वाकयात हुए, और ख़ास तौर पर जो 10 मई के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में जो पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए, आर्मी की तंसीबात को निशाना बनाया गया, और उसके साथ रेडियो पाकिस्तान पर एक बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत हमला किया गया, और जियो फ्रांसिक जो रिपोर्ट थी उसके और दीगर सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से ये बात भी बहुत हद तक साबित हो गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उन लोगों से राब्ते में थे जो कि रेडियो पाकिस्तान की इमारत के अंदर दाखिल हुए। ना सिर्फ उन्होंने वहां से तोड़ फोड़ की, बल्कि जो भी उनके हाथ में सामान आया उसको माले गनीमत समझते हुए वहां से ना सिर्फ ले उड़े। ये जो सामान है, जिस शख्स ने थोड़ा सा भी रेडियो में काम किया है या रेडियो को जानता है, वहां पर जो डाटा मौजूद होता है वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। और जो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग जो पिशावर के अंदर मौजूद थी, वहां पर वो डाटा मौजूद था कि जो कि तकरीबन 1971 रशियन वार सारी वहां से उसके अंदर किस तरह से पाकिस्तान के मीडिया ने उस वक्त के प्रोपेगेंडे का मुकाबला किया, कौन कौन से ड्रामे बनाए, कौन कौन सी वहां पर ऐसी जो है धमाके होते रहे, नुकसानात होते रहे, न्यूज, इंटरटेनमेंट, ड्रामा, हर एक चीज का रिकॉर्ड मौजूद था। और यहाँ पर मैं एक अफसोस के साथ ये भी बात कहना चाहूंगा कि रेडियो पाकिस्तान के जो वहाँ का अमला था, मुलाजमीन थे, उन्होंने वो जो पुराने दौर के इंस्ट्रूमेंट जिनके जरिए वो रिकॉर्डिंग की जाती थी उसको डिजिटलाइज तो किया। डिजिटलाइज करने के बाद उन्होंने बड़े हिफाजत के साथ महफूज करने के बाद उसको सिर्फ कंप्यूटर के अंदर महफूज कर दिया। और वो कंप्यूटर कहाँ पड़े हुए थे? रेडियो पाकिस्तान की इमारत में पड़े हुए थे, और वहां पर जो लोग आए, और यही बताया जा रहा है कि कुछ तो जला दिए गए और बाकी सामान लोग वहां से उठा कर ले गए हैं। यहाँ पर दोनों तरफ अफसोस का इजहार किया जाना चाहिए। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को भी इसका जवाब देना चाहिए कि क्या वजह थी कि आपका इतना कीमती रिकॉर्ड उन्होंने, आपने उनको अगर इतना महफूज किया है, तो वो अवाम के लिए आजकल इंटरनेट का दौर है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुनने के लिए दस्तयाब नहीं है, और समझ नहीं आती कि ये किस तरह की पॉलिसी हमारे मुल्क में बनाई जाती हैं। और दूसरी जानिब
जैसे कि आपने देखा कि परवेज खटक की तरफ जानिब से जो एक ऐलान किया गया है कि वो पार्टी का ओहदा छोड़ रहे हैं, अभी यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। परवेज खटक साहब जिनका एक सियासी एक बड़ा मकाम है खैबर पख्तूनख्वा में, और दर्जनों MNA MPAs उनके जमात के साथ हैं। जमात से मुराद ये है कि उनकी जो अपना एक ग्रोह है और उनका जो हल्का अहबाब है उससे वो ताल्लुक़ रखते हैं। इस वक्त पार्टी ओहदा छोड़ने के बाद जो है उनका यही स्टेप होगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहें, लेकिन उससे पहले उनकी जानिब से बड़े पैमाने पर लॉबिंग की जा रही है ताकि लोगों को साथ मिलाया जा सके। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे रहनुमा जिनमें मुराद सईद के छापा भी घर पे लग चुका है, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हो सके। उनकी ऑडियो भी वाज़ेह तौर पर आ चुकी है। पहले यही बताया गया था कि मुराद सईद इस वक्त पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा चुके हैं, और फिर ये भी इतलात आई कि वो वहाँ से तुर्की या यूरोप की तरफ रवाना हो गए हैं। और आज ये भी खबर सुनने को मिल रही है कि वो सवात में मौजूद हैं, बटखेला में मौजूद हैं। लेकिन अगर सवात या बटखेला में वो मौजूद होते तो उन्हें गिरफ्तार करना कोई बड़ी बात नहीं थी। दूसरी जानिब अगर अली अमीन गंडापुर साहब की बात की जाए तो अली अमीन गंडापुर साहब DI खान से निकलते हुए टांग के रास्ते वजीरिस्तान में एक 22 ग्रेड का ऑफिसर बताया जा रहा है जिसकी रिहाइश गाह पर वहां पर कयाम पजीर हैं। ये सूरत हाल चल रही है। जिस तरीके से पंजाब में और दीगर सूबों में छापे मारे जा रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक जो था वहां पे एक फ्रेंडली मैच चल रहा था, लेकिन अब यही बताया जा रहा है कि वहां पर भी गिरफ्तारियों में अब तेजी आना शुरू हो गई है। इस वक्त ये सूरत हाल बनी हुई है। और दूसरी जानिब अगर जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है और खिते की जो सूरत हाल तब्दील हो रही है, उसके अंदर जो सबसे खतरनाक चीज है वो प्रोपेगेंडा है। और वो प्रोपेगेंडा इस लेवल पे किया जा रहा है कि शहबाज गिल साहब जो कि कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक पर्सन भी रहे, बड़े बड़े ओहदों पे भी रहे, और उन्होंने यहाँ पे जेल भी काटी, अब वो क्या कर रहे हैं, बाकायदा तौर पर अपना एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, और उस यूट्यूब चैनल पर जो उनके मुंह में आ रहा है, जो उनका दिल करता है, कुछ ना वो सिक्योरिटी फोर्सेस को छोड़ते हैं, ना ISI को छोड़ते हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज को छोड़ते हैं, और इस हद तक वहां पर बैठ के वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि जिससे माशरे में आप ये समझ लें कि फिसाद फैलाने वाली बात है। उन्होंने जो अपना एक हालिया व्लॉग किया, उन्होंने ये भी यहाँ तक कहा कि PTI की जो दर्जनों खवातीन को गिरफ्तार किया गया, वो इस अंदाज में उन्हें गिरफ्तार किया गया कि उनके कपड़े भी फट गए, वो और नींद बराना हालत में थी, और उन्हें पूरे शहर के चक्कर लगवाए जाते रहे। शहबाज गिल साहब, अगर जो भी आपने करना है, जो भी आपका मौक़िफ़ है, बयानिया है, उससे हम इख्तिलाफ नहीं करते, लेकिन हमारे भी सहाफ़ी इन एहतजाज में और दीगर लोगों जगहों पर मौजूद थे। अगर एक छोटी सी वीडियो ऐसी होती कि बराना हालत में खवातीन को सड़कों पर फहराया गया, तो वो इस तरह की चीज़ें कहाँ हैं, क्यों अब तक मंजर आम पर नहीं आई। अब जिस तरफ हम PTI के अरकान जो हैं, ओहदेदारान हैं, पार्टी लीडर्स हैं, जब उन पे ये तनकीद कर रहे हैं कि क्या आपका ये काम था कि सहाफ़त का शोबा आपके लिए था कि आप थोड़ा सा मुश्किल में आए तो आप एक सहाफ़ी बन के बैठ गए और आप अपना एक ज्ञान दे रहे हैं। तो दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से मैंने बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों को भी चाहिए कि थोड़ा सा अपने गिरेबान में भी झांक लें। उनका कहना यह है कि अगर हम सहाफ़त का किरदार अदा कर रहे हैं तो आप भी देख लीजिए कि आपके सहाफ़ी क्या हैं। इस वक्त मोहसिन नकवी साहब किस ओहदे पर हैं, वो निगरान वज़ीर आला है। यानी कि इस वक्त हमारे मुल्क की ये सूरत हाल है, जो सहाफ़ी है वो हुकूमत चला रहा है, और जो हुकूमत चला रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सहाफ़त का काम सरअंजाम दे रहे हैं। और आवाम को अभी भी एक बड़ी उम्मीद है कि इन तमाम हालात से उनको बाहर निकाला जाएगा। और दूसरी जानिब जैसे कि आपने देखा कि जो जो गिरफ्तार हो रहा है, जैसे कि परवेज़ इलाही साहब की मिसाल आपके सामने है, एक मुकदमे से निकले तो दूसरे मुकदमे में चले गए, और जो तरीकाकार इस वक्त अपनाया जा रहा है, अगर कानून ने अपना रास्ता खुद तय मुअय्यन करना था और कानून के मुताबिक अक्रॉस द बोर्ड एक अकाउंटेबिलिटी के तहत फैसले होने थे, जिसने जितना जुर्म किया है उसके मुताबिक उसको सज़ा दी जाती, तो शायद ये एग्जाम्पल बनती। लेकिन अब हम यही देख रहे हैं कि इन तमाम
कार्रवाइयों को एक इंतकाम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर इसी तरह ये लीडरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद या कन्फेशन करने के बाद यहाँ से बाहर आते रहे और कारकुनों को अगर रिलीफ ना मिला, तो उससे जो इमेज और जो नफरत हमारे माशरे में बढ़ेगी, तो शायद उसको रोकना या फिर इस तासुर को दूर करना एक बहुत मुश्किल काम हो। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।